हेलो फ्रेंड्स, हमने लॉकडाउन के टाइम फ्री कंसल्टेशन कैंपेन में 400 एस्पिरेंट से बात की और ज़्यादातर बच्चों ने ये कंप्लेन किया कि उनके 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स ठीक से नहीं हुए हैं। अब बैकलॉग भी काफ़ी सारा बन गया है उनका और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किस तरह से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये सब आपको कैसे करना है। हम डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप 11th और 12th का दोनों का सिलेबस आप कैसे कवर कर सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और जेईई मेन की प्रिपरेशन। दोस्तों, आपको ये वीडियो तब देखना चाहिए जब आपके 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, आपने सिलेबस कवर नहीं किया है और आप एक ड्रॉपर हो या फिर आप 12th क्लास में अभी आए हो। तो अगर आप ड्रॉपर हो या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर आप कोचिंग क्लासेस कर रहे होंगे। और अगर आप 12th क्लास में अभी आए हो तो 3 सिनेरियोज हो सकते हैं कि या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप कोचिंग क्लास कर रहे हो नॉन अटेंडिंग स्कूल के साथ या फिर आप कोचिंग क्लास कर रहे हो अटेंडिंग स्कूल के साथ। तो ये सारे सिनेरियोज हमने इस वीडियो में कवर करे हैं और आप थोड़ी देर तक नेक्स्ट 2-3 मिनट अगर आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप जो है अपने खुद के सिनेरियो पे जा सकते हो। यहाँ पे हमने टाइम मेंशन कर दिया है। इस टाइम पे अगर आप चले जाओगे तो आपको अपना सिनेरियो मिल जाएगा, बट आप ऐसा तब करो जब आपने 2-3 मिनट की ये वीडियो आगे की देख ली है, क्योंकि हम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट की बात करेंगे जो कि सारे सिनेरियोज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और पॉजिटिव रहिए। दोस्तों, आप पूरे साल में 11th क्लास का सिलेबस नहीं कर पाए तो आपको माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तो फिर आप दोबारा 12th में भी चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, दोबारा से आपका सिलेबस छूट जाएगा। आप वो प्रॉब्लम्स हटा नहीं पाओगे जिसकी वजह से आप 11th का सिलेबस नहीं कर पाए थे। तो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं जो कि आप अपना सकते हो। आपको सुबह सुबह उठ के सारे रीजंस लिस्ट आउट करने हैं पेपर पे जिसकी वजह से कि आप आज पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और फिर आपको लिखना है कि आप उन रीजंस को कैसे अपनी लाइफ से हटा सकते हो। आपको जेन्युइन रीजंस लिखने होंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको किस तरह से स्ट्रैटेजिकली स्मार्टली आप उनको हटाओगे। उसके बाद आपको एक डीप मोटिवेशन या डीप मीनिंग आपको लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि आप क्यों चाहते हो प्रिपरेशन करना। जस्ट बिकॉज आपको पेरेंट्स ने बोल दिया है कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर लो इसलिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपका कोई और डीपर मोटिव है या डीपर मोटिवेशन आ रही है आपके अंदर से कि आपको इंजीनियर बनना है क्योंकि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए आपकी फैमिली के लिए क्योंकि अच्छी सैलरीज मिलती हैं। इसी तरह का हमने एक वीडियो बनाया था मनी मोटिवेशन के ऊपर, रिसेंटली आप चाहो तो वो भी देख सकते हो उस मोटिवेशन के लिए कि किस तरह से वो मोटिवेशन लाई जाए अगर मनी आपको मोटिवेट करता है, या फिर किसी और तरह की मोटिवेशन, कोई अच्छी मशीनें बनाने का मोटिवेशन, रोबोट्स बनाने का मोटिवेशन। तो ये एक डीपर मीनिंग अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा ताकि आप रेगुलरली पढ़ाई कर सको। अगर आप प्रॉपर हो और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि आपके पास कौन सा करेक्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिससे आपको पढ़ना चाहिए। फिर स्टडी चार्ट के बारे में बात करेंगे, स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और रियलिस्टिक एम की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अब हम कितनी रैंक ला सकते हैं, क्या हम आईआईटी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं अब जब 11th का सिलेबस नहीं हुआ है। तो हम रियलिस्टिक बात करेंगे इस वीडियो में कि आप अब कितना क्या अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टडी मटेरियल के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि 19 मिनट का वीडियो है, तो आप जाके वो देख सकते हो। उसमें काफ़ी डिटेल में हमने समझाया है कि किस मटेरियल से कैसे पढ़ना है ताकि आप बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सको। तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देख लो, राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर लिंक मिल जाएगा। आइए बात करते हैं स्टडी चार्ट के बारे में और स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्टडी चार्ट जो होगा वो आपको एक बनाना पड़ेगा। वो कुछ इस तरह का दिखेगा। एक तरफ होगा आपके सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और हर एक सब्जेक्ट के आपको सारे टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे। 11th के टॉपिक्स लिखो और 12th के टॉपिक्स लिखो। और राइट साइड पे हो गए आपके 4 कॉलम्स जिसमें होगा कि थ्योरी, बेसिक लेवल क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस और प्रीवियस जेईई लेवल क्वेश्चंस। अब ये ग्रीन और येलो क्या किया हुआ है मैंने, आप जो जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आपने कुछ कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, थ्योरी की हुई है, क्वेश्चंस उनके किए हुए हैं, थोड़ा बहुत याद नहीं है लेकिन किया हुआ है। तो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जैसे कि यहाँ पे अगर एक बच्चे को लॉज ऑफ मोशन में अच्छा कॉन्फिडेंस है, उसने सारे क्वेश्चंस सारी जगह के किए हुए हैं, बेसिक लेवल के, डिफ़िकल्ट लेवल के, तो वो उसको उन टॉपिक को
थ्योरी, बेसिक लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस पे ग्रीन मार्क कर सकता है। येलो का मतलब ये है कि आपने टॉपिक किया तो है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं है थ्योरी में, ठीक है। अब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ड्रॉपर बच्चों ने थ्योरी पढ़ी होती है लेकिन क्वेश्चंस नहीं किए हुए होते हैं। तो जिसकी आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, थ्योरी आपको आती है, उसके लिए आप थ्योरी पे मार्क कर दो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और बाकी सारे कॉलम्स जो है आप छोड़ दो जो कि आपने नहीं छुए हैं, ठीक है। अब जो मेन स्ट्रैटेजी होगी आपकी पढ़ते हुए वो ये रहेगी कि जिन जिन टॉपिक्स के आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, थ्योरी ग्रीन है लेकिन बाकी आपके जो कॉलम्स हैं वो फिल नहीं हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको उठाना है और उन टॉपिक्स के आपको बेसिक लेवल क्वेश्चंस करने हैं और डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस करने हैं। बेसिक लेवल क्वेश्चंस यार आपको किसी भी किताब में मिल जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा बोर्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं, और डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली जेईई प्रिपरेशन के लिए आपको स्टडी मटेरियल में मिलते हैं, या फिर आपको कोई भी कोचिंग का मटेरियल अगर आपके पास है तो उसमें मिलते हैं। फिर आपको एक चीज़ और करनी है, वो करनी है प्रीवियस जेईई लेवल क्वेश्चंस। ये आप अगर कर लोगे तो आपका वो टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें अगर आपने कर ली, थ्योरी, बेसिक लेवल, डिफ़िकल्ट लेवल और प्रीवियस जेईई लेवल क्वेश्चंस, फिर आप सारे कॉलम्स को ग्रीन मार्क कर दोगे। सो सबसे पहले जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में मेरे को थ्योरी आती है लेकिन बाकी मैंने कुछ नहीं किया हुआ, वेव में मेरे को थ्योरी भी ठीक से नहीं आती है, बाकी कुछ नहीं किया हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पहले उठाऊँगा और सारे के सारे टॉपिक्स को फ्लूइड मैकेनिक्स के मैं क्वेश्चंस करूँगा, बेसिक लेवल, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस, प्रीवियस जेईई लेवल क्वेश्चंस, और वेव को मेरे को थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं 11th के टॉपिक्स पहले करूं या 12th के टॉपिक्स पहले करूं, तो आपको 11th और 12th के टॉपिक्स ऑल्टरनेटिवली करने हैं। एक 11th का करिए, उसको पूरा ग्रीन करिए, फिर एक 12th का उठाइए, उसको पूरा ग्रीन करिए। रियलिस्टिक एम क्या होना चाहिए, कितनी रैंक आ सकती है, तो दोस्तों रैंक के बारे में भूल जाओ। रियलिस्टिक एम आपका ये होना चाहिए कि 60-70% आपका जो पूरा का पूरा ये चार्ट है वो ग्रीन हो जाए, इंक्लूडिंग बेसिक लेवल, डिफ़िकल्ट लेवल एंड प्रीवियस लेवल क्वेश्चंस। सारे टॉपिक्स में से अगर आपने 67% टॉपिक्स आपने ग्रीन कर दिए इन चारों कॉलम में, तो बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छी रैंक के साथ आप आ सकते हो। लेकिन ये 60-70% आपको बहुत तरीके से, तमीज़ से आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा 15-20 मॉक टेस्ट अगर आपने किए हुए हैं तो बहुत अच्छा चांस आपका बन सकता है। अब ज़रूरी ये है कि ज़्यादातर बच्चे ट्राई क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि 3-4 महीने में वो 100% सिलेबस कंप्लीट कर दें और उसके बाद रिवीजन करना शुरू कर दें। तो दोस्तों वो गलत स्ट्रैटेजी है, बिकॉज़ आप 100% सिलेबस 3-4 महीने में नहीं कर पाओगे, जल्दी भागोगे, ज़्यादातर मिस हो जाएगा, तो पूरा ही सिलेबस वो ठीक से नहीं होगा, तो जेईई लेवल के पूरे ही सिलेबस के क्वेश्चंस ठीक से नहीं हो पाएंगे। सो इट्स बेस्ट कि आप 60-70% ही करने का अचीव करने का ट्राई करो और उसको अच्छी तरह से करो। अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस ढूंढ रहे हो, कोई अच्छे टीचर्स ढूंढ रहे हो, तो आप हमें ईमेल लिख दो, हम आपके फ्री डेमोज़ अरेंज करा सकते हैं कुछ कोटा के टीचर्स के साथ जो कि अब ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको स्टडी प्लानिंग चाहिए, स्टडी प्लान्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। अगर आप ड्रॉपर हो और आप कोचिंग क्लासेस कर रहे हो, तो इस वीडियो में अब हम कवर करेंगे 4 चीज़ें। राइट स्टडी मटेरियल जिससे आपको पढ़ना चाहिए, उसके अलावा स्टडी चार्ट और स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, और एक रियलिस्टिक एम के बारे में बात करेंगे कि अब आप जैसी भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप कितनी रैंक ला सकते हो, क्या आप अचीव कर सकते हो। दोस्तों स्टडी मटेरियल के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जो कि 19 मिनट का है, और आप राइट कॉर्नर में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ना केवल आपको ये बताएगा कि कौन सी बुक्स या कौन सा मटेरियल आपको करना चाहिए, वो आपको ये भी बताएगा कि आपको किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन सी बुक से करने हैं, ताकि आप बेस्ट ऑप्टिमाइज़ कर सको अपनी स्टडी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्टडी चार्ट के बारे में। तो दोस्तों स्टडी चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें कि आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लेफ़्ट साइड पे सारे टॉपिक्स आप लिख दोगे 11th और 12th क्लास के। राइट साइड पे आपको लिखना है वेदर वो टॉपिक कोचिंग क्लास में आपका कवर हो चुका है या नहीं। उसके बाद थ्योरी, बेसिक लेवल क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस और जेईई लेवल क्वेश्चंस। अब आपको मार्क करते जाना है इस चार्ट पे कि आपका करंट स्टेटस क्या है।
अगर आप ग्रीन मार्क करते हो तो उसका मतलब ये है कि आपने वो टॉपिक, वो पार्ट अच्छे से कर लिया। अगर थ्योरी पे ग्रीन है तो यानी आपने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली है। बेसिक क्वेश्चंस पे अगर ग्रीन है यानी आपने बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से कर लिए हैं, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से कर लिए हैं। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका उन सारी चीज़ों में फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आप येलो तब मार्क करोगे जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं है और मीडियम लेवल कॉन्फिडेंस है, और आपको अभी ज़रूरत है कि आप और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करो ताकि आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सको। ठीक है, अब आपने कुछ टॉपिक्स आपके कोचिंग क्लासेस में ऑलरेडी हो चुके होंगे। आप हो सकता है बैकलॉग में चल रहे हो, कोचिंग क्लासेस आपसे आगे चल रही हैं। तो की स्ट्रैटेजी जो आपके लिए सूटेबल रहेगी वो ये रहेगी कि जो आप ऑलरेडी बैकलॉग में हो उसको आप अभी के लिए छोड़ दो और आप अपनी कोचिंग क्लासेस से 2-3 क्लासेस आगे चलो। जो भी 2-3 क्लासेस में वो कराने वाले हैं आगे की क्लासेस में, या फिर कम से कम 2 टॉपिक्स आप जो है पहले से करके रखो ताकि आप जब क्लासेस में जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे और आपके पास जो भी आपके डाउट्स हों आप वो पूछ सको। तो इससे ये होगा कि आप कैचअप नहीं करोगे अपनी कोचिंग क्लासेस को, आप इनफैक्ट उनसे आगे रहोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे कोचिंग्स में जो है केवल 11th का वो पढ़ाए जा रहे हैं या केवल 12th का वो पढ़ाए जा रहे हैं। बेटर स्ट्रैटेजी ये रहती है कि आप ऑल्टरनेट करो, एक 11th का एक 12th का टॉपिक। बट अगर वो आपको 11th पूरा पढ़ा रहे हैं या 12th पूरा पढ़ा रहे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग चल सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्विच करोगे तो दिक्कत आपको आ सकती है। रियलिस्टिक एम जो होगा आपका वो रहेगा 60 to 70% सिलेबस या 60 to 70% यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं वो आपके ग्रीन हो जाएं। अगर वैसा होता है प्लस आप 15-20 मॉक टेस्ट ठीक से कर लेते हो, उसको एनालाइज ठीक से कर लेते हो, तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। अगर आप अनरियलिस्टिक एम करोगे 100% नेक्स्ट 3-4 महीने में कंप्लीट करने की, फिर आप सोचोगे कि फिर आप रिवीजन करोगे और उसके बाद आप होप करोगे कि बहुत अच्छी रैंक आ जाए, तो वो एक गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 100% सिलेबस जो है वो 3-4 महीने में नहीं हो सकता और फिर आपको बहुत तेज़ भागना पड़ेगा। फिर आपका मोरल डाउन होगा और कोई भी टॉपिक आप ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हमारे पास 1 मंथ और 3 मंथ्स मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि आप वेबसाइट पे जाके अवेल कर सकते हो, जिसमें कि हम बात करेंगे अगर आप 12th क्लास में आए हो और आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आपको बोर्ड लेवल की भी प्रिपरेशन करनी है और आपको जेई की भी प्रिपरेशन करनी है और आपका 11th का सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे 3-4 चीज़ें कवर करेंगे। क्या राइट स्टडी मटेरियल है जो कि आपको रेफ़र करना चाहिए, कैसे आपको स्टडी चार्ट बनाना चाहिए, कैसे आपको ट्रैकिंग करनी चाहिए, कैसे आपको स्टडी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बेस्ट सूटेड स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या रहेगी, और फिर रियलिस्टिक एम क्या रहना चाहिए आपका, आप कितनी रैंक अचीव कर सकते हो, अब जितना टाइम बचा हुआ है और जैसी आपकी सिचुएशन है उसमें आप बेस्ट क्या अचीव कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, स्टडी मटेरियल पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि 19 मिनट का है, काफ़ी डिटेल्ड है, जिसमें कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी है और उनसे कैसे पढ़ना है ताकि आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सको। तो वो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे स्टडी चार्ट और स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में। स्टडी चार्ट जो है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ये आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए बनाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। लेफ्ट साइड पे रहेंगे सारे के सारे टॉपिक्स 11th क्लास के और 12th क्लास के। राइट साइड पे आपको 4 कॉलम्स रहेंगे, थ्योरी, बेसिक लेवल क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस एंड देन प्रीवियस जेई लेवल क्वेश्चंस। यहाँ पे आप ये चार्ट बना के आप मार्क करोगे ग्रीन या येलो, या फिर आप छोड़ दोगे। ग्रीन का मतलब ये है कि ये टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से कवर कर चुके हो, ऑलरेडी आपको आते हैं। येलो का मतलब है कि ये टॉपिक्स में आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं है और ये आपको दोबारा से करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपकी जो मेन स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि आप 11th और 12th क्लास के टॉपिक्स के बीच में स्विच करते रहो, एक 11th का करो, एक 12th का करो। 11th क्लास के टॉपिक्स में अगर आपने ऑलरेडी थ्योरी की हुई है, अगर थ्योरी ऑलरेडी ग्रीन है और बाकी चीज़ें नहीं की हुई हैं, तो सीधा आप क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो, दोबारा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी 11th-12th में आप स्विच करो, 11th क्लास के टॉपिक्स जो हो चुके हैं थ्योरी उनके क्वेश्चंस करो, और 12th क्लास के लिए जब आप, जो कि आपने नहीं किया हुआ होगा, 12th क्लास के आप पूरे टॉपिक्स करो, पूरी थ्योरी करो और थ्योरी में इंक्लूड करो बोर्ड लेवल क्वेश्चंस ऑल्सो। बोर्ड लेवल का भी आपको उसमें करना पड़ेगा, थ्योरी नॉर्मल जेई की, बोर्ड की थ्योरी और सारे के सारे क्वेश्चंस, बेसिक बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस और जेई लेवल के क्वेश्चंस। जब ये आपका हो जाएगा तो आप सारे टॉपिक्स को ग्रीन मार्क करते जाओगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो एमिंग है वो बहुत
करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर दो नेक्स्ट 3-4 महीने में, तो वो गलत होगा, वो गलत स्ट्रैटेजी है। आपको 60-70% एम करना है। 60-70% अगर आपने सारी चीज़ों में ग्रीन कर दिया तो, और 15-20 मॉक टेस्ट आपने कर लिए, तो बहुत अच्छा रियलिस्टिक चांस है कि आप बहुत अच्छी रैंक ला पाओगे। तो अगर आपको और असिस्टेंस चाहिए तो आप कस्टमाइज स्टडी प्लान अपना बनवा सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके, या फिर आप 3 मंथ्स मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हो। अगर आप अच्छे टीचर्स ढूंढ रहे हो, अच्छी कोचिंग क्लासेस ढूंढ रहे हो और कोचिंग क्लास में आप एनरोल करना चाहते हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके फ्री डेमो शेड्यूल करा सकते हैं कुछ अच्छे कोटा टीचर्स के साथ जो अब क्लासेस शुरू कर रहे हैं, नए बैचेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप 12th क्लास में हो और आप कोचिंग कर रहे हो पर आप नॉन अटेंडिंग स्कूल में हो, तब आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, आइए अब देखते हैं। इस वीडियो में हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। क्या राइट स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास, स्टडी चार्ट क्या रहेगा, कैसे स्टडी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, और रियलिस्टिक एम आपका क्या होना चाहिए कि अब 11th का आपका सिलेबस नहीं हो पाया है, बहुत कम टाइम बचा है, तो रियलिस्टिकली आपकी क्या रैंक आ सकती है, आप कितना स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, स्टडी मटेरियल पे हमने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि हमने बताया कि कौन सा मटेरियल आपको रेफ़र करना चाहिए और उस मटेरियल से आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टडी चार्ट, स्टडी स्ट्रैटेजी की। स्टडी चार्ट में आपको तीनों टॉपिक्स का चार्ट बनाना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। टेबल्स रहेंगे उस चार्ट में जिसमें कि लेफ़्ट साइड पे आपका सब्जेक्ट रहेगा, सारे टॉपिक्स रहेंगे 11th और 12th के, और राइट साइड पे आप लिखोगे थ्योरी, कवर्ड इन कोचिंग क्लास, बेसिक लेवल क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस, प्रीवियस जेई लेवल क्वेश्चंस। अब सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं, सारे के सारे सेल्स आपको फिल करने हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। ग्रीन का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस उस टॉपिक में हाई है और वो कोचिंग क्लास में कवर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमने लॉज ऑफ मोशन में, जो कि हमारा कोचिंग क्लास में कवर हो चुका है, उसको हमने ग्रीन कर दिया है, और उसकी थ्योरी भी हमें बहुत अच्छी तरह से आती है, तो हमने उसको यहाँ पे ग्रीन मार्क कर दिया है थ्योरी के आगे भी। ठीक है, इसी तरह से हमें क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के काफ़ी अच्छे से आते थे, तो हमने यहाँ पे सारी तरह से ग्रीन उसको मार्क कर दिया है। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो क्लास में कवर हुआ है लेकिन हमें नहीं आता है, तो हमने खुद से कुछ नहीं किया है, खुद से थ्योरी नहीं किया है, खुद से क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो उसे हमने ब्लैंक छोड़ दिया है। वेव जो है हमने खुद से पढ़ा हुआ था पहले, बट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उसको येलो मार्क कर दिया है। ऑप्टिक्स कोचिंग क्लास में नहीं हुआ है लेकिन थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, हमें बहुत अच्छे से आती है, तो हमने ग्रीन मार्क कर दिया है। ये आपका एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बन जाएगा आपके सारे टॉपिक्स का। आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे लाई कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि आप अगर 12th क्लास में अगर आप नॉन अटेंडिंग स्कूल के साथ कोचिंग अगर आपने अभी भी ज्वाइन की है, तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस आपको सीधा 12th ही पढ़ा रहे होंगे, 11th नहीं पढ़ाएंगे। तो ये एक करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। बेटर अप्रोच ये है कि आप 11th और 12th जो है साथ साथ में पढ़ो, एक 11th का पढ़ो, एक 12th का पढ़ो। अगर वो ऐसा पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब 11th का आप खुद से पढ़ सकते हो, अगर वो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो भी 11th के टॉपिक्स जो कि ग्रीन है, थ्योरी जिसमें आपकी ग्रीन है लेकिन आपने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले उठा लो और उनके क्वेश्चंस आप कर लो। उनकी थ्योरी दोबारा से मत करना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें कर दोगे और उसका ज़्यादा आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे ठीक से टाइम। तो उनके सीधा सीधा आप क्वेश्चंस करो, तो ये जल्दी जल्दी आपके ग्रीन हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपना काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर पाओगे। रियलिस्टिक एम आपका ये होना चाहिए कि आपको 60 से 70% सिलेबस बहुत अच्छे से कर लेना है। यानी आपके 60 से 70% यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपके ग्रीन हो जाएंगे। कवर्ड इन कोचिंग, थ्योरी लेवल पे, जेई लेवल पे, सिंपल लेवल क्वेश्चंस पे और डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस पे भी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, आपको बोर्ड का भी कवर करना है। तो जब आप 12th क्लास के टॉपिक्स को कवर कर रहे होगे, तब आप बोर्ड लेवल की थ्योरी भी कवर कर लोगे और सिंपल क्वेश्चंस में बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आप कवर करोगे। जब ये सब हो जाएगा तब जाके एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप 11th और 12th के दोनों टॉपिक्स आप कर सकते हो और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आपके लिए हमारे पास 1 मंथ और 3 मंथ्स मेंटरशिप है, जो कि मोस्ट सूटेबल आपके लिए रहेगी। अगर आप चाहो, आपको और असिस्टेंस चाहिए, तो आप वेबसाइट पे जाके इन प्रोग्राम्स में एनरोल।
दोस्तों, अगर आप 12th क्लास में आए हो और आप कोचिंग आपने ज्वाइन की हुई है और आप स्कूल भी जाते हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको कौन सा स्टडी मटेरियल आपको रेफ़र करना चाहिए, स्टडी चार्ट, स्टडी स्ट्रैटेजी, और देन आपका रियलिस्टिक एम क्या रहना चाहिए। 11th का आपका सिलेबस नहीं हुआ है, तो अब आप कितनी रैंक ला सकते हो, जितना भी आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें आप कितना अचीव कर सकते हो। स्टडी मटेरियल पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने बताया कि आपको कौन सी बुक्स करनी है और उन बुक्स में से आपको किस तरह से पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किताब में आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो कौन कौन सी किताब से आपको क्या क्या पढ़ना है ताकि आप बेस्ट ऑप्टिमाइज़ कर सको अपना टाइम, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे अब हम कवर करेंगे कि स्टडी चार्ट और स्टडी स्ट्रैटेजी आपको किस तरह से बनानी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे ला सको। एक आपको स्टडी चार्ट बना रहा है जिसमें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए तीनों के लिए चार्ट बनेगा, और लेफ़्ट साइड पे आपको सब्जेक्ट लिखना है और सारे के सारे टॉपिक्स लिखने हैं। 11th और 12th के सारे टॉपिक्स आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये एक छोटा सा चार्ट हमने बनाया है, आपका चार्ट काफ़ी बड़ा रहेगा। और फिर राइट साइड पे आपको लिखना है कवर्ड इन कोचिंग क्लास, थ्योरी, बेसिक लेवल क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस, एंड देन प्रीवियस जेई लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपका कोई भी टॉपिक कोचिंग में हो चुका है तो आप उसको मार्क कर दो, ग्रीन कर दो, और उसके बाद आपने खुद से, यानी सेल्फ स्टडी वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट 4 कॉलम में आएगा कि आपने खुद से क्या उसकी थ्योरी पढ़ी है, उसको ग्रीन कर दो। अगर नहीं पढ़ी है तो उसको छोड़ दो। बेसिक लेवल क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ग्रीन कर दो, डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ग्रीन कर दो, अगर नहीं किए हुए हैं तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा, पूरा ब्लूप्रिंट बन जाएगा आपका कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे लाई करनी है, आपने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्कूल भी जा रहे हो, आप कोचिंग क्लास भी जा रहे हो, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम काफ़ी कम रहेगा। तो आपको जो फोकस करना है, जितना भी टाइम आपके पास बचता है, वो सेल्फ थ्योरी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक कॉलम जो थ्योरी का है उसको चाहे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। थ्योरी जो है आपकी क्लासेस में होती रहेगी, आपको उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर आपकी क्लासेस आपसे तेज़ चल रही हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, देन आपको क्लासेस से पहले पढ़ के जाना है ताकि आप क्लास में समझ सको चीज़ों को। ठीक है, एम हमेशा ये करना है कि आप क्लास से आगे चलो, हो सके तो आप 2-3 टॉपिक पहले से ही आगे चले जाओ। अब जैसे यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास में हो चुका है लेकिन आपने नहीं किया, आपको नहीं आता है, तो आपने क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स को अभी छोड़ दो और वेव और ऑप्टिक्स पे आ जाओ, जो टॉपिक्स वो उठाने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी खुद से थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप सीधा का सीधा क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो। उनको दोबारा थ्योरी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट ही होगा आपका। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी, आपके पास बहुत कम टाइम होगा सेल्फ स्टडी का, क्योंकि आप स्कूल भी जा रहे हो, कोचिंग क्लास भी जा रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी टाइम ज़्यादा निकाल सको। आपको सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन आप क्लासेस को थोड़ा सा सेलेक्टिवली आप छोड़ सकते हो, या फिर क्लासेस में बहुत प्रोडक्टिव आपको होने की कोशिश करनी। रियलिस्टिक एमिंग के हिसाब से आपको भी 60 to 70% अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज़ इससे ज़्यादा अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत तेज़ चलना पड़ेगा और आप उतना कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप तेज़ चलोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके रह जाएंगे या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे और सारे टॉपिक्स आपके प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। अगर आप 60-70% ठीक ठाक कर लोगे तो आपका काफ़ी अच्छा चांस बन जाएगा, आप काफ़ी अच्छी जगह अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छी आपकी रैंक आ सकती है और बहुत अच्छा आपका स्कोर भी आ सकता है। इसके अलावा मैं बस आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपको सेल्फ स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमारे प्रोग्राम्स भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह से कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी टाइम मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, खुद से सॉल्व करने के लिए टाइम दे सको।